कांग्रेस का सरकार से सवाल, गलवान में घुसपैठ नहीं तो क्यों हुई 20 जवानों की शहादत। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस हर कदम पर सेना के साथ खड़ी है। अमरोहा में 1600 भट्टा श्रमिकों को बिहार पहुंचाने में जुटा प्रशासन। ट्रेन के जरिए मजदूरों को घर पहुंचाया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक घर भेजने से पहले मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उन्हें कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। संभल में चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर कार्यक्रम स्थल पर कब्जा करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मामले को किसी तरह से शांत कराया। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान बाइक चुराने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 8 बाइक भी बरामद की है। सैदपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हापुड़ में 1 जून को हुई लूट का खुलासा। कोतवाली पिलखुआ पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक, 2 मोबाइल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। 1 जून को 2 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक व्यक्ति से की थी लूट की वारदात। पीलीभीत में नवविवाहिता का शव नदी में मिला। पति और ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बदमाश का एक साथी मौके से फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के अनुसार प्रेमी ने ही की महिला की हत्या। राठ थाने इलाके का मामला। ललितपुर में हड़ताल पर थोक फल और सब्जी व्यापारी। हड़ताल के कारण फलों और सब्जियों के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं। व्यापारियों के कारोबार के लिए स्थायी जगह की मांग जारी है। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक क्रिकेट पिच तैयार हो गई है। स्थानीय क्रिकेटर्स का कहना है यह पिच एसडीएम अंशुल सिंह की कोशिशों की वजह से तैयार हो पाई है। वाराणसी के बुनकरों ने चीन से आयात होने वाले रेशम का बहिष्कार करने का फैसला किया। बनारसी साड़ियों में जो रेशम इस्तेमाल होता है उसका आयात चीन से होता है। अब बुनकरों ने साड़ियों में चाइनीज रेशम का इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने तांगे की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर बालिका गृह केस में प्रियंका गांधी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजा था, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए अपना जवाब दिया। बोली, मेरा कर्तव्य सच्चाई को जनता के सामने रखना है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा, प्रियंका गांधी ने कोरोना फाइटर्स का अपमान किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो मांगेंगी नहीं। चंद्रमोहन ने कहा, पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी। गाजियाबाद में एक दंपति ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्लैट में 9 महीने का बच्चा भी मिला। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में बिना मास्क पहने सड़कों पर निकलने पर अब चालान कटेगा। सड़क पर पहली बार गलती करने पर 100 रुपए का चालान कटेगा। जबकि दोबारा बिना मास्क के सड़क पर निकले और पकड़े गए तो 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। यूपी के राज्य अनुदानित मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी। शासन ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिए जांच के निर्देश। 558 मदरसों की जांच के लिए कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराने के आदेश। लखनऊ के राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार बस दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुस गई। हादसे में गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी के विवाद में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या। व्यापारी के बिजनेस पार्टनर पर ही हत्या का आरोप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सहारनपुर में खनन से भरे डंपरों को पकड़वाने और फिर छुड़वाने वाले दलाल का ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। ऑडियो में दलाल ने एक व्यक्ति से डंपर को छुड़वाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। मामले में एसपी देहात ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 50 फीट गहरी खाई में गिरा कंटेनर। हादसे के बाद धू धू कर जला कंटेनर। ड्राइवर और क्लीनर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा से गुवाहाटी जा रहा था कंटेनर। वाराणसी में पिकअप वैन पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। हरुआ ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। बाराबंकी से वाराणसी जा रही थी पिकअप वैन। रामपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में बोलेरो सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
अमेठी में अनियंत्रित एम्बुलेंस सामने से आ रही ट्रक से जा टकराई। हादसे में 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची फुर्सतगंज थाना की पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बुलंदशहर में एडीजे के पेशकार की गोली मारकर हत्या, रुपयों के लेन देन को लेकर हुई वारदात। पुलिस का दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। कानपुर देहात के द्वारी गांव में तेज बारिश और आंधी के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों समेत 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। एक साथ 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। बाराबंकी में लगातार हो रही तेज बारिश से नसीपुर साधन सहकारी समिति के भवन में पानी भर गया, जिससे भवन के अंदर रखी लाखों रुपए की खाद पानी में डूब गई। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र का मामला। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय वेबिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरदौड़ी पौड़ी गढ़वाल की स्मार्ट कॉम 2020 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। देहरादून में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई कराने और इस दौरान फीस वसूलने के मामले का आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने सवाल पूछा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर लूट क्यों? टिहरी में कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी। टिहरी के 2 ट्रूनेट मशीन मिली हैं, जिसके बाद कोविड-19 के सैंपलों की जांच के लिए अब दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। मशीन से 1 या 2 घंटे में ही सैंपलों की जांच हो सकेगी और रिपोर्ट आने में भी तेजी आएगी। हमीरपुर के सुमेरपुर में NH-34 पर जीप और सवारियों से भरी गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत, 5 घायल। नैनीताल में बेमौसम आंधी पानी के कारण पहाड़ी फल आड़ू, पुलम, खुमानी को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा, इस बार आड़ू की फसल आधी रह गई है और सही दाम भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। चंपावत के टनकपुर में पीएसी की 46वीं बटालियन की एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। कर्मचारी संविदा पर कुक के पद पर तैनात था और देहरादून से छुट्टी लेकर बाइक से अपने घर लोहाघाट जा रहा था।